नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शापसाहुं। हाँ, आगे का मंगलाचरण आज पहले मैं करूंगी, फिर कल से आप लोग करना। सुनना सभी लोग, आपके पास होगा 46 शक्तियों का मंगलाचरण। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता, शब्दीय जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। ये अपने को प्रकाश शक्ति तक का ये मंगलाचरण हमने किया ने 12 शक्ति हुई इसमें, और 12 शक्ति तक की चर्चा करके फिर अपन क्विज करेंगे, जिससे आप लोगों का ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज अपने को पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग में पूरा उसका विषय भी रहना चाहिए, उसका स्वरूप भी अपने को ख्याल में रहना चाहिए, और वो चीज अपने को पूरी समझ में आ जाए, इस हिसाब से अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हमारी 46 शक्तियों की चर्चा सुबह मंगल प्रभात में चल रही है। ये वास्तव में शक्तियां अपने को अंदर का एहसास कराती है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि भाई मेरे में ये शक्तियां कहाँ है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है, ये शक्तियां मुझे तो कहीं फीलिंग में नहीं आ रही है। आचार्य देव कहते हैं तेरे को ये सारी शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा है, ये तेरी अज्ञानता है। तेरे पास आत्मा है, तेरे पास ज्ञान दर्शन आदि गुण भी है, और तेरे पास वर्तमान पर्याय भी है, यानी पूरे साधन सामग्री सब अवेलेबल है तेरे पास। तू एहसास नहीं करता है, अंतर्मुखी उपयोग के बिना ये चीज समझ में नहीं आती है, ये बात बिल्कुल सही है। एक बात जीव को समझ लेना चाहिए कि जब तक ये चीज का मैं एहसास नहीं करूंगा, अंतर्मुखी उपयोग करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये चीज समझ में कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। अंतर्मुखी हुए बिना ये बात समझ में नहीं आती है। तुम अंदर में एहसास करो, अपने आप को फील करो, अपने आप का वेदन करो, तो ये सारी चीजें, शक्तियां, गुण, धर्म, ये सब स्वभाव, सामर्थ्य, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, शब्द ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है। शब्द ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है। शब्द ज्ञान से तो वस्तु बता सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे अपन समझ सकते हैं, परंतु आत्मा के ज्ञान में इतनी ताकत है, यानी अंतर्मुखी ज्ञान में शक्ति है, अंतर्मुखी ज्ञान में ताकत है कि वो स्वभाव का अनुभव करा सके। अंतर्मुखी ज्ञान के बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए अपने को प्रैक्टिकल अपना भेद विज्ञान के अभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं एकत्व बुद्धि के कारण तू अपना अभ्यास नहीं कर पाता। तेरी एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि कहाँ कहाँ पड़ी है। चार चीज को समझना, मैं हमेशा ये बात कहा करती हूँ। देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, और पदार्थ में भोक्तृत्व बुद्धि। ये चार बुद्धि कितनी परेशान करती है, इसका प्रैक्टिकल अपन सब स्वानुभव कर रहे हैं। कौन बोलेगा ये चार? सुधाबेन, समझ में आया? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व कैसे पढ़ा है, कहाँ कहाँ? बोलिए। पर में एकत्व बुद्धि नहीं, पर में ममत्व बुद्धि, फिर स्व में एकत्व बुद्धि,
वो ऐसे याद नहीं, वो चार एकत्व, ममत्व, हाँ, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, संयोगों में भोक्तृत्व, भोक्तृत्व इतना बुद्धि। याद है। देखो काश्मीरा बेन, आपको ख्याल में है ये बात? दीदी हाँ दीदी, देह में एकत्व बुद्धि, संयोग में ममत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि और पदार्थों में भोक्तृत्व बुद्धि। हाँ, ये चार बुद्धि को अपने को समझना होगा। देह में एकत्व बुद्धि, ये देह में हूँ, ऐसी एकत्व बुद्धि। देह में जीव एकत्व बुद्धि करता है और संयोगों में ममत्व बुद्धि करता है। मकान मेरा, दुकान मेरी, है ना, ये सब प्रॉपर्टी मेरी, ये सब में ममत्व बुद्धि करता है। यानी संयोगों में ममत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि। पर का कर्ता बनने जाता है, मैं इसका ये करूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसका ये कर सकता हूँ। ये पर में कर्तृत्व बुद्धि और पदार्थ में भोक्तृत्व बुद्धि। मैं क्या, कौन से पदार्थ को भोगता हूँ? मैं पर को भोगता हूँ, पर पदार्थ को भोगता हूँ। अरे पर पदार्थ को भोग नहीं सकता भाई, पर पदार्थ का मात्र ज्ञान करता है। पर पदार्थ का न कर्ता बन सकता है, न पर पदार्थ का तू भोक्ता बन सकता है। लेकिन ये चार बुद्धि ने इतनी बुद्धि खराब की है, ये चार बुद्धि जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण कराती है। ये कैसे टूटेगी ये बुद्धियां? ये बुद्धि कैसे मिटेगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से, भेद विज्ञान के अभ्यास से ये बुद्धि मिटेगी। हमारे बड़े पंडित साहब कहते हैं, हर काम समय पे करो, हर काम समय पे करो, भेद ज्ञान हर समय करो। क्या कहा अक्षा बेटा? रिपीट करो। हर काम समय पे करो और भेद ज्ञान हर समय करो। आया समझ में? हर काम समय पे करो, है ना। हर काम समय पे करो मतलब समय से उठो, समय से स्नान करो, समय से मंदिर जाओ, समय से प्रवचन सुनो, समय से ऑफिस जाओ, समय से घर गृहस्थी के काम करो, और भेद ज्ञान हर समय करो। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। हमें ये लगता है कि भेद ज्ञान क्या करें, एक बार भेद ज्ञान समझ लिया। अरे भेद ज्ञान हर समय करने का मतलब जो जो कार्य आप करते हो उसमें आपको समझ में आता है कि ये कार्य मेरा नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय हो गया, तो उसको कहते हैं भेद विज्ञान। आया समझ में काश्मीरा बेन? भेद विज्ञान का मतलब? हाँ दीदी हाँ। हाँ, ये भेद विज्ञान का मतलब हर समय भेद विज्ञान करने का, कि हर समय भेद विज्ञान का मतलब ये है कि उन कार्य करते हुए आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्य मेरा नहीं है और मैं इनसे भिन्न हूँ, इसका नाम है भेद विज्ञान। तो ऐसी चीज, ऐसा नहीं है चलते फिरते खाते पीते मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये तो रट्टा लगा दिया। रट्टा लगने का मार्ग नहीं है ये एक बार निर्णय कर लिया। मैं हमेशा बोलती हूँ, निर्णय वन टाइम, जो रहता है वो लॉन्ग टाइम। चर्चा फिक्स टाइम, चिंतन सम टाइम, निर्णय वन टाइम, जो रहता है वो लॉन्ग टाइम। एक बार निर्णय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये निर्णय जब तक नहीं होगा तब वो बिना पेंदी के लोटे की तरह कभी यहाँ लुढ़क जाएगा, कभी यहाँ लुढ़क जाएगा, कहीं उधर चला जाएगा तो कहेगा कि ये भी सही बोलते हैं, कहीं और चला जाएगा तो कहे, उनको लगेगा ये भी सही बोलते हैं। अरे टीवी में जितने भी आते हैं वक्ता सब यही बात तो करते हैं। आसाराम बापू भी ये कहता है, मोरारी बापू भी ये कहते हैं, महावीर भगवान भी ये कहते हैं। वाह रे वाह, तेरी बुद्धि पे क्या हो गया? तुझे समझ में आना चाहिए कि आत्मा शब्द तो हर कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन आत्मा का भाव वासन जिसको नहीं हुआ है, और आत्मा अनुभव में आए बिना कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। आत्मा अनुभव में आए बिना सच्चा भेद विज्ञान कोई नहीं बता पाएगा। आया समझ में? अथवा तो वो व्यक्ति बता पाएगा जिसको प्रॉपर आगम का ज्ञान होगा, और वो आगम जो सर्वज्ञ भगवान की देशना दिव्य ध्वनि में आए हुए, तीन लोक के नाथ के केवल ज्ञान में आए हुए सर्वज्ञ प्रणीत जो वितरागी तत्व है, इसको समझने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। आया समझ में? ये सारी बातें अपने ध्यान में रहना चाहिए। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। विभुत्व शक्ति की चर्चा थोड़ी बाकी है, उसको करके फिर अपन अगली 90 नंबर की शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति की चर्चा करेंगे, जैसा समय रहेगा वैसा। ठीक है। क्या आया था? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विभुत्व शक्ति में विभुत्व शक्ति की परिभाषा, सुनीता जी, विभुत्व शक्ति की परिभाषा क्या थी?
नहीं है सुनीता जी? नहीं हूँ दीदी, मैं वो लिख नहीं पाई थी, मैंने लिखी नहीं है अच्छा, दीदी। और हाँ, मैं गिरीश भाई ने लिखा है? गिरीश भाई? गिरीश आए नहीं है, 5 मिनट आ रहे हैं वो अच्छा, दीदी। गिरीश नहीं है, चलो। पंकज भाई, बीना बेन, आपने नोट किया है विभुत्व शक्ति? हाँ जी। हाँ, बोलो सर्वभावों में बोलो। व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। ये भावों की बात है। भाव का मैंने मीनिंग आपको बताया था। ये सारी शक्तियां भाव के शब्द में बताया है और भाव के 4 अर्थ बताए थे। अंकित बेटा, भाव शब्द के 4 अर्थ बताए थे। किस किस को भाव कहते हैं? हाँ, भाव द्रव्य को भाव कहते हैं, पर्याय को भाव कहते हैं, विकारी राग को और गुण को। गुण को, है ना, ये सबको भाव कहने में आता है। परंतु यहाँ त्रिकाली शक्ति को जो भाव कहा है, इस भाव की यहाँ पर बात चल रही है। ये विभुत्व शक्ति जो की बात आई, तो ये विभुत्व शक्ति विभु माने व्यापक, विभु माने व्यापक। तो ये क्या किसमें व्यापक होता है? क्या किसमें व्यापक पने की यहाँ आचार्य देव बात कर रहे हैं? काश्मीरा बेन, आपको समझ में आया प्रश्न कि हाँ ये जी। व्यापक पने की जो बात आई, तो कौन किसमें व्यापता है? मतलब ये अपना आत्मा जो है अपने गुण और पर्यायों में व्याप्त होता है, पर में बहुत कभी व्याप्त बढ़िया। नहीं होता, पर में कभी नहीं हाँ, व्याप्त। बहुत बढ़िया। हम यही देख हाँ, बोल हाँ। सकते हैं कि अपने गुण पर्याय में व्याप्त होता है, उसे विभुत्व शक्ति कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व विभुत्व शक्ति कहो, इसका मतलब ये ही है कि जो द्रव्य है, जो अपना स्वभाव है, वो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होता है। बहुत अच्छी तरह से समझना कि अपना जो स्वभाव है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ता है। अच्छा, एक बात बताओ, शक्कर किसमें व्याप्ति है? मिठास में व्याप्ति है। नींबू किसमें व्याप्ता है? खटास में व्याप्त है ना? मिर्ची काय में व्याप्त है, अपनी चरपराट में व्याप्त है। इसी तरह ये भगवान आत्मा किसमें व्याप्त है? तो बोले अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होता है। अपने गुण पर्याय में जो व्याप्त है उसको विभुत्व शक्ति कहते हैं। आया समझ में? हाँ दीदी। हाँ, अब दूसरी बात, यहाँ क्षेत्र से व्यापने की बात नहीं है, यहाँ भाव से अनंत शक्ति में व्यापने की बात है। क्या बोला? क्षेत्र से व्यापने की बात नहीं है, यहाँ भाव से व्याप्त पने की बात चल रही है। देखो देखो, क्षेत्र कितना है आत्मा का? असंख्य प्रदेशी, बराबर। और हाँ। आत्मा में गुण कितने हैं? आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत है, अनंत, अनंत, है ना? आत्मा में गुण अनंत है। और क्षेत्र कितना है? असंख्य है। तो यहाँ भाव से, हाँ, तो यहाँ भाव से बात समझना। आत्मा की मोटाई क्षेत्र से नहीं समझना कि क्षेत्र से कोई आत्मा बड़ा हो तो उसकी मोटाई बड़ी होगी, ऐसी बात यहाँ नहीं है। आत्मा की मोटाई यानी आत्मा की बड़ाई, बड़पन अपने अनंत शक्ति के निज वैभव से है। अरे, असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा में अनंत गुण इतने भरे पड़े हैं, आपको समझ में आता है? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत तो देखो, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत कितनी, लोकालोक को जान ले इतनी ताकत केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की। बोलो, तो ये भाव से समझ में आता है ना? क्षेत्र तो कितना है केवल ज्ञान की पर्याय का टाइम पीरियड? अंकित बेटा, केवल ज्ञान की पर्याय का टाइम पीरियड बताओ। एक समय, एक समय, एक समय, एक समय। और भाव देखो उसका, जानने का भाव बताओ उसका, तो बोले लोकालोक को जान लेती है केवल ज्ञान की पर्याय। तो आचार्य देव ये कहते हैं क्षेत्र से उसकी बड़ाई नहीं है, उसकी बड़प्पन देखा जाए तो भावों से है। भाव से समझना, क्षेत्र से नहीं समझना। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जैसे आत्मा का क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, बराबर, और आत्मा के गुण अनंत हैं, तो वो कैसे कैसे समाएंगे? आत्मा में कैसे समाते हैं? कोई बताएगा मुझे एग्जाम्पल दे करके कि कैसे समाएंगे आत्मा में? प्रदेश तो है असंख्य और आत्मा के गुण और शक्ति तो अनंत है, तो वो आत्मा में कैसे समाएंगे?
ये प्रश्न मैंने पिछले टाइम किया था, किसी एक को प्रदेश ध्यान हो में तो अनंत बता। सत्य है, एक हाँ? एक प्रदेश में अनंत गुण है। एक एक प्रदेश के ऊपर सभी गुण रहते हैं दीदी, सब जितने भी गुण है एक प्रदेश के ऊपर है, वो हिसाब से असंख्य प्रदेश के हाँ। ऊपर अनंत गुण कहा गया है। एक क्षेत्र हाँ, अवकाश बहुत निबंध अच्छी के बात कारण है। देखो अब एक एक बात को और समझो कि द्रव्य का और द्रव्य गुण और पर्याय का क्षेत्र कोई अलग अलग नहीं है। आया समझ में? असंख्य प्रदेश जो है ना, वो असंख्य प्रदेश ऐसे ऐसे हैं कि वो प्रदेश कोई ऐसे भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं आपको दिखने में आएगा। असंख्य प्रदेशी, देखो मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझाती हूँ। एक चद्दर है, एक चद्दर है, चद्दर बिछाते ना अपन, एक चद्दर है, तो ये चद्दर को जब अपन ऐसे चौड़ी करते हैं तो वो कितनी ऐसे लंबी हो जाती है। ऐसे बिछाई हमने चद्दर को तो ऐसे लंबी हो गई, बराबर। और जब ये चद्दर को हम घड़ी कर लेते हैं, उसको तय कर लेते हैं, तो वो कितनी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी छोटी बन जाती है ना, चद्दर एकदम छोटे शेप में आ जाती है। और दूसरी बात, ये फुगा होता है ना, फुगा फोड़ने वाला, एक फुगा, एक हाँ फुगा होता है, बलून क्या बोलते हैं उसको, हाँ है ना। हाँ तो वो, हाँ, तो वो जो फुगा है ना, वो फुगा अगर ऐसे ही पड़ा हो तो वो कितना छोटा दिखता है। पंकज भाई समझ में आ रहा है दृष्टांत, है ना। हाँ, और उस फुगे को जब अपन फुलाते हैं तो वो फुलाते हैं तो उनके परमाणु कैसे हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। बड़ा व्याप्त हो हो जाता जाते है, हैं, फुलने व्यापक हो रूप हो जाते जाता है, व्यापक हो जाता है, बराबर। ये तो दृष्टांत है। इसी तरह यहाँ आचार्य देव कहते हैं ये असंख्य प्रदेशी आत्मा, ये जब असंख्य प्रदेशी आत्मा जब ये फैलता है तो अपने पूरे असंख्य प्रदेशों में फैलता है, लेकिन प्रदेश उतने के उतने रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं निगोद के जीव में भी, निगोद के शरीर में भी वो आत्मा है असंख्य प्रदेशी, और स्वर्ग के देव में भी वही असंख्य प्रदेशी आत्मा है, और सिद्ध भगवान में भी वो ही असंख्य प्रदेशी आत्मा है। क्षेत्र सबका कितना छोटा कितना बड़ा ऐसा लगता है ना बाहर से, निगुड़ का जीव तो बिल्कुल इतना सा है, और हाथी का जीव तो बहुत बड़ा दिखता है। ये सब प्रदेशों की संकोच विस्तार का नेचर है। व्यापने की वाली बात अपनी विभुत्व शक्ति चलती है तो विभुत्व शक्ति में अपने को समझ में आता है कि प्रदेश असंख्य ही रहते हैं, प्रदेश में कोई अंतर नहीं आता। जैसे वो चद्दर कितनी भी फैल गई तो भी वो चद्दर के उतने ही परमाणु है, और वो ही चद्दर को जब अपन संकेलते हैं यानी घड़ी कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, तो भी उनके प्रदेश कितने रहेंगे काश्मीरा बेन परमाणु, उतने ही रहेंगे, जितने जितने थे मतलब उतने उतने ही। ही रहेंगे। हाँ, दीदी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीदी लेकिन चद्दर तो मेरे समझ में आ रहा है कि आपने बोला कि वो, लेकिन जो बलून आपने बोला, तो बलून जब भी वो फैलता है तो उसमें हवा के परमाणु भी होते हैं कि कैसे हाँ, उसमें उसमें हवा के परमाणु तो है नियमित रूप से, परंतु उसको फैलने रूप की जो योग्यता है ना, तो उसके परमाणु जो है वो परमाणु ऐसे फैलते हैं, माने उनके परमाणु ऐसे हो जाते हैं। वो हवा का उसका निमित्त बनाई है, हवा का निमित्त अलग चीज है, परंतु मेरा तो ये केवल समझाना था कि वो बलून अगर ऐसे पड़ा हो तो बिल्कुल जरा सा दिखता है, और वो बलून को अगर कोई हवा भर के ऐसे व्याप दे, उसको मतलब व्याप्त होने की जो बात कर रही है ना, तो उस हिसाब से वो बड़ा हो सकता है। इसको इतना समझना, क्यों? क्योंकि ये व्यापने वाली जो बात है ना, ये तो देखो अपन एग्जाम्पल तो एक देश होता है, अपनी आत्मा की अगर अपन बात करें ना, तो आत्मा में तो मालूम द्रव्य का, गुण का और पर्याय का क्षेत्र कोई अलग अलग नहीं है, बराबर प्रॉपर समझना। द्रव्य का, गुण का और पर्याय का क्षेत्र कोई अलग अलग नहीं है। दूसरी बात, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं है, फिर भी क्षेत्र दोनों का एक ही है। जो गुण का क्षेत्र है वो ही पर्याय का क्षेत्र है, जो पर्याय का क्षेत्र है वो ही गुण का क्षेत्र है, और प्रदेश दोनों को एक ही है। आया समझ में? प्रदेश दोनों का एक ही है। अब जिस प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में आनंद है, जिस प्रदेश में आनंद है उसी प्रदेश में सुख है। समझना प्रॉपर, ये सब कुछ वो ही प्रदेशों में है। कितने प्रदेश में? असंख्य प्रदेश में। आया समझ में सुनीता जी? हाँ दीदी।
हाँ, दीदी, जिस समझ प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में आनंद है, जिस प्रदेश में सुख है उसी प्रदेश में दृष्टि शक्ति है। ये पूरी शक्तियां उसी प्रदेशों में रहती है। जिस प्रदेश में, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के इस बात को क्लियर करती हूँ। शक्कर का एक दाना, बराबर, शक्कर का एक दाना, तो शक्कर के एक दाने में मिठास भी है, उसी प्रदेश में सफेदी भी है, उसी प्रदेश में चिकनाई भी है, और उसी प्रदेश में वजन भी है। बोलो, ये चारों चीज एक ही प्रदेश में एक ही शक्कर के दाने में है कि अलग अलग? एक ही में है, एक ही एक में ही में है। है ना। देखो देखो, ऐसा तो नहीं होता कि शक्कर की मिठास तो एक दाने में है और उसकी व्हाइटनेस दूसरे दाने में, उसकी मिठास तीसरे दाने में और उसका वजन चौथे दाने में। अक्षा बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दीदी। नहीं ना। हम्म। तो इसी तरह, ये शक्कर का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया आया। इसी तरह आत्मा के जिस प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में आनंद है, उसी प्रदेश में सुख है, उसी प्रदेश में दृष्टि शक्ति है, उसी प्रदेश में विभुत्व शक्ति है। जो भी कुछ है आत्मा के प्रदेश असंख्य है, तो असंख्य प्रदेश में अनंत शक्तियां व्याप्त है, अनंत धर्म व्याप्त है। ये सब कुछ असंख्य प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त है, शक्ति धर्म सब कुछ व्याप्त है। काश्मीरा बेन, समझ में आया आपको? बिना हाँ बेन, दीदी, हाँ हाँ दीदी। आया ना समझ में? जैसे शक्कर के दाने से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि शक्कर के दाने में जिस प्रदेश में मिठास है उसी प्रदेश में वजन है, सफेदी है, चमक है और मिठास है, सब कुछ उसी दाने में है। इसी तरह आत्मा के असंख्य प्रदेश में गुण, धर्म, शक्ति सब कुछ व्याप्त है। आया समझ में? इसका प्रदेश कोई अलग अलग नहीं समझना। एक प्रदेश में आनंद, दूसरे प्रदेश में सुख, तीसरे प्रदेश में शांति, चौथे प्रदेश में, ऐसा अलग अलग बिल्कुल नहीं समझना। ये असंख्य प्रदेश ऐसे व्याप्त है, एक रूप व्याप्त है, एक रूप व्याप्त है। देखो, ठंडाई का दृष्टांत भी लो आप। हाँ, ठंडाई के एक घुट में, ठंडाई के एक घुट में कितनी चीजों का आप स्वाद ले सकते हो सुधा बेन? बहुत सारी, उसमें बहुत डाला सारी। सबका। है ना? जितनी चीज उसमें डली है वो सारी चीजों का टेस्ट हम ठंडाई के एक घुट में ले सकते हैं। इसी तरह आत्मा के एक समय की पर्याय में हमने पूरे भगवान आत्मा का वेदन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में अनुभव में पूरा आ जाता है। तभी तो कृपाणु देव ने कहा सर्व गुणास्ते सम्यक्त्व, बराबर? सर्व गुणास्ते सम्यक्त्व का मतलब एक समय की पर्याय में अनंत गुण, शक्ति, धर्म का अनुभव होता है। वो कोई भी पर्याय, एक समय की पर्याय की ताकत तो देखो, कुछ भी बाकी नहीं रहता और पूरा श्रद्धालु उसमें आ जाता है, बराबर? इसी तरह से ये विभुत्व शक्ति का मतलब अपने को समझना चाहिए। एक आत्मा गुण और पर्याय में व्याप्त होता है। ये भगवान आत्मा पूरे अपने गुण और पर्यायों में व्याप्त होता है। ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। अब समझो, राग में व्याप्त नहीं होता, विकार में व्याप्त नहीं होता, कर्म में व्याप्त नहीं होता, शरीर में व्याप्त नहीं होता, लेकिन फीलिंग क्या कर रहे हैं 24 घंटा? बीना बेन, यही कर रही है कि ये राग ही मेरा है, ये शरीर हाँ, मेरा है। है ना? अब ये गलती अपने को विभुत्व शक्ति को सुनकर के मिटाना है अंकित बेटा। मैं शरीर में व्याप्त नहीं हूँ, मैं कर्म में व्याप्त नहीं हूँ, मैं उदय में व्याप्त नहीं हूँ, मैं भावों में व्याप्त नहीं हूँ। शुभ भाव के अशुभ भाव में आत्मा व्याप्त नहीं है। आत्मा तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। ये मेरी विभुत्व शक्ति है। आया समझ में पंकज भाई? अपने को ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। बार बार अपने को कैसा लगता है, शरीर में जरा सा प्रॉब्लम आ गया तो ऐसा लगता है कि वो भगवान मेरे शरीर में तो शरीर रूप हो गया, कर्म रूप हो गया, उदय रूप हो गया, राग रूप हो गया, भाव रूप हो गया। अरे आचार्य देव कहते हैं तेरा भगवान आत्मा इस किसी में नहीं व्याप्ता, तू अपने अपने ही गुण पर्यायों में व्याप्ता है। एक गुण दूसरे गुण में नहीं व्याप्ता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं व्याप्ति। इतनी जबरदस्त बात की है तो तू राग में, शरीर में और कर्म में, कसाय में कैसे व्याप्त सकता है? आया प्रेमलता जी?
जी 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 किरण बेन समझ में आया आपको? जी 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 ये बात को समझना, जब ये आत्मा एक गुण दूसरे गुण में नहीं व्यापता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं व्यापती, इसका इसका मीनिंग कौन समझा सकता है? आप कश्मीरा में बता सकते हो? एक गुण दूसरे गुण में नहीं व्यापता मतलब सब अपने अपने गुण पर्याय में ही रहते हैं। नहीं, अपना देखो, ज्ञान गुण का ही कार्य करता है, दर्शन गुण हाँ, भले साथ में रहते हैं, बहुत लेकिन बढ़िया। किसी का कार्य कोई नहीं करता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मुझे समझना सुनना था कि एक गुण दूसरे गुण में नहीं व्यापता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज्ञान गुण का कार्य दर्शन गुण नहीं करता, दर्शन गुण का कार्य चारित्र गुण नहीं करता। अगर एक दूसरे में व्याप्त जाते, एक दूसरे में फैल जाते, तो फिर सबका कार्य अलग अलग भिन्न भिन्न कैसे समझ में आता? इसीलिए रहते हैं असंख्य प्रदेश पे, प्रदेश अलग नहीं है, क्षेत्र अलग नहीं है, परंतु भाव सबका अलग अलग है, कार्य सबका अलग अलग है। इसको कहते हैं विभुत्व शक्ति, व्यापता सब में है आत्मा, परंतु सब गुण का कार्य, सब पर्यायों का कार्य सब अलग अलग रहता है, और भगवान आत्मा अपने गुण पर्याय में व्याप्ते हैं। इसका नाम है विभुत्व शक्ति। बराबर? आगे आगे हाँ, आगे एक बात मुझे कहना है। श्रीमद जी को गांधी जी ने श्रीमद जी को प्रश्न पूछा था, समझना। गांधी जी ने श्रीमद जी को एक प्रश्न पूछा कि जीव मरकर पृथ्वी पानी आदि में चला जाता है क्या? क्या प्रश्न पूछा? अक्षा बेटा रिपीट करो, क्या प्रश्न पूछा गांधी जी को, अरे श्रीमद जी को गांधी जी ने? जीव मरकर पृथ्वी पानी आदि में चला जाता है क्या? हाँ, तो गांधी श्रीमद जी ने इतना उत्तर दिया बढ़िया, जो सुनने लायक है। अरे उत्तर तो ऐसा आया श्रीमद जी का कि भाई पृथ्वी पानी आदि में चला तो जाता है, परंतु पृथ्वी पानी आदि में व्याप्त नहीं होता। क्या कहा? पृथ्वी पानी आदि में चला तो जाता है, परंतु पृथ्वी पानी आदि में क्या नहीं होता बिना बेन? व्याप्त नहीं होता। व्याप्त नहीं होता। ये क्या है? विभुत्व शक्ति बताती है कि विभुत्व शक्ति कहती है पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में अनंत अनंत परिभ्रमण किए, नरक में गया, निगोद में गया, अनंत बार इस जीव ने परिभ्रमण किया, परंतु विभुत्व शक्ति कहती है ये जीव कभी पर में व्याप्त नहीं हो सकता, न पृथ्वी में, न पानी में, न अग्नि में, कहीं पर भी व्याप्त नहीं हो सकता। ये विभुत्व शक्ति का चमत्कार है, विभुत्व शक्ति का कमाल है। बोलो, तो फिर अपन शरीर कर्म और कसाय में व्याप्त नहीं हो सकते? अरे यहाँ तो एक कह दिया, एक गुण दूसरे गुण में व्याप्त नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं होती, तो ये भगवान आत्मा कैसे शरीर में व्याप्त हो जाएगा? कर्म और कसाय रूप कैसे हो जाएगा? इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कहती हूँ, अगर ये विभुत्व शक्ति आपको समझ में आ जाए ना, तो आप एकदम इस शक्ति को सुन करके, इस शक्ति को समझ में लेकर के आप एकदम निडर घूम सकते हो, आप एकदम निर्भय हो सकते हो। जैसे वाटरप्रूफ घड़ी होती है, वाटरप्रूफ घड़ी क्या है उसका? वाटरप्रूफ घड़ी का मीनिंग क्या है अंकित बेटा? पानी से खराब नहीं होती। हाँ, पानी की डोल, पानी की बाल्टी में डाल दो ना, उस वाटरप्रूफ घड़ी नहीं होने वाला है। ऐसी वाटरप्रूफ घड़ी के प्रति अगर आपको निर्भयता आती है, आप निडर और निश्चिंत हो जाते हो, तो घड़ी तो वाटरप्रूफ है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो जो नाश्ता वगैरह आप रखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? एयर प्रूफ। वो जो आते हैं ना एयर प्रूफ डब्बे आते हैं, हाँ हाँ, उसमें नाश्ता रखो तो एयर प्रूफ, उसमें जरा सी भी हवा नहीं जाएगी और आपका नाश्ता कभी भी खराब नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे अच्छे से रह सकते हैं। बराबर? यहाँ ये कहते हैं आचार्य देव, ये भगवान आत्मा कैसा है? ऑल प्रूफ। ये भगवान आत्मा ऑल प्रूफ। ऑल प्रूफ का मीनिंग, ऑल प्रूफ का मीनिंग क्या है पंकज भाई? ऑल प्रूफ का मीनिंग किसी भी चीज से असर नहीं करता, किसी भी हाँ, चीज बहुत से बढ़िया। कोई भी ऑल चीज से प्रूफ असर का नहीं करता। मतलब शरीर कर्म और कसाय, ये एक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, शॉर्ट में कहे तो इन सब में, ये सब के बीच में रहते हुए भी, शरीर के बीच में, कर्म के बीच में, कसाय के बीच में, भावों के बीच में रहते हुए भी ये ऑल प्रूफ भगवान आत्मा, कभी भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए कहा
ये भगवान आत्मा अग्नि में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है और हवा में उड़ता नहीं है। ऐसा ये भगवान आत्मा विभुत्व शक्ति के कारण अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होता है, परंतु पर में व्याप्त नहीं होता, पर रूप नहीं होता। ये विभुत्व शक्ति का चमत्कार है, कार्य है। आया समझ में? हाँ दीदी। इस तरह की ये विभुत्व शक्ति की जो चर्चा है, इसको अपन सुन करके अपने को ये समझना चाहिए कि भगवान आत्मा की इतनी महिमा आनी चाहिए। एक समय की पर्याय का सामर्थ्य जब अपने को सुनने में मिला कि लोकालोक को जाने, किसी की मदद नहीं और एक समय का एक से दूसरा समय नहीं। लोकालोक को जानने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती और एक समय से दूसरा समय भी नहीं होता, यानी एक समय में लोकालोक को जान लेते हैं। ऐसा ये असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, चैतन्य प्रदेशी भगवान आत्मा का ये महल है। ये कैसा है मेरा महल, ये कैसा है मैं भगवान आत्मा, ये चैतन्य रूपी महल कैसा है। मैंने भक्ति में लिखा था, बहुत साल हो गए। चैतन्य महल में चेतन राजा, परिणति मेरी अंदर तू आजा, अंदर तू आजा। समय समय का अनुभव है ताजा, शीघ्राति शीघ्र उसको ही पा जा, उसको ही पा जा। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो, शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ध्रुव आत्मा हूँ, निज आत्मा हूँ, निज आत्मा। क्या है? असंख्य प्रदेशी चैतन्य महल, समय समय का अनुभव ताजा। तू जल्दी से जल्दी उन अनुभव को पाओ प्रभु। तू कहाँ मिथ्यात्व में पड़ा है, कहाँ तेरी पर द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करके क्यों भाव मरण से मर रहा है। यहाँ तो कहते हैं असंख्य प्रदेशी महल है, अनंत गुणों का खजाना है, और कहते हैं निर्मल पर्याय रूपी तेरी प्रजा है। कौन सी प्रजा है अपनी काश्मीरा बेन? निर्मल पर्याय रूप, निर्मल पर्याय रूप। असंख्य प्रदेश रूपी महल है, अनंत गुण रूपी खजाना है और निर्मल पर्याय रूपी तेरी प्रजा है। ऐसे वैभव से व्याप्त तेरा भगवान आत्मा, ये जीव एक बार तो उसकी दृष्टि कर ले, एक बार उसका श्रद्धान कर ले, फिर ये संसार में तुझे परिभ्रमण करने का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। इस तरह की ये विभुत्व शक्ति है। इस विभुत्व शक्ति की चर्चा हम पूरी करते हैं। अभी 5-1 मिनट का समय है, अपन सर्वदर्शित्व शक्ति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये दोनों शक्ति अपने को समझ में आएगी, क्योंकि इसका छोटा सा रूप आगे दृष्टि शक्ति और कौन सी ज्ञान शक्ति में आया है ना। इसी का ही ये बड़ा स्वरूप है। विभुत्व शक्ति सभी को समझ में आ गई। कभी भी ऐसा मत समझना मैं विकार में व्याप्त हूँ, मैं राग से व्याप्त हूँ, मैं कर्मों से व्याप्त हूँ, बिल्कुल नहीं। ये शक्तियां सुनकर के संकल्प लेना, काश्मीरा बेन, शक्तियां सुनकर के संकल्प लेना और अंदर में भेद विज्ञान करना, प्रभु कैसा भी उदय आ जाएगा, मैं कभी भी शरीर कर्म कषाय में व्याप्त नहीं होता, मैं तो अपने गुण पर्यायों से व्याप्त हूँ, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ, ये अपने को समझना है। बराबर? हाँ दीदी, हाँ। हाँ। अब 9वें नंबर की सर्वदर्शित्व शक्ति। देखो ये शक्तियों के समझाने में क्रम पड़ता है, समझने में क्रम पड़ता है। अनुभव में तो ये शक्तियां ऐसी आती है बिल्कुल अभेद रूप से। वो जीव इतना, जैसे मयूर होता है ना, मयूर मोर होता है, वो मोर अपने अपने पंखों को कब फैलाता है? वो जब उल्लास में आता है तो अपने पंखों को फैलाता है। इसी तरह ये जीव जब अनुभव करता है तो अपने अनंत गुण में फैलता है और इतना आनंद में अभेद आत्मा का वेदन करता है। बराबर? अब 9वें नंबर की शक्ति का नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति। परिभाषा नोट करना, क्या है ये सर्वदर्शित्व शक्ति की परिभाषा? सर्व पदार्थों के समूह रूप, सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को
लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप, सत्ता मात्र को ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। मैं फिर से बोलूंगी, 2-3 बार बोलूंगी, तभी आप नोट कर पाओगे। क्या बताया? सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र, लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या गजब की शक्तियां हैं। ऐसे सुन करके जैसे अपना वैभव होता है ना, अपना वैभव सुन करके कैसा मजा आता है। ऐसे लगता है कि ये सारी शक्तियां मेरे में पड़ी है। आचार्य देव कहते हैं ऐसी शक्ति का भंडार है तेरे में, तुझे पता कहाँ है। जब सुनते हैं तो एकदम उल्लसित हो जाता है। देखो फिर से, समस्त विश्व के, अरे सॉरी, सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। बराबर? काश्मीरा बेन नोट कर लिया आपने? हाँ दीदी। हाँ बोलिए। सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व सर्वदर्शित्व शक्ति। बराबर? बीना बेन आपने हाँ। नोट किया? हाँ जी। बोलो एक बार। सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। क्योंकि ये शक्तियों की परिभाषा आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर इस परिभाषा आपको समझ में आएगी तो आपको ख्याल आएगा कि इसमें क्या विषय है, ये शक्ति का कार्य क्या है और शक्ति का क्या इसमें मीनिंग बताया है, ये आपको समझ में तभी आएगा। देखो फिर से लेते हैं। सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। अब सुनना, इसमें तीसरी शक्ति जो हमारी चली थी दृष्टि शक्ति, तो दृष्टि शक्ति में दर्शन गुण की बात थी। क्या थी दर्शन गुण की बात? उसमें दर्शन गुण की बात क्या थी? सामान्य अवलोकन, है ना? सामान्य अवलोकन की बात थी कि सामान्य अवलोकन रूप दृष्टि शक्ति, है ना, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, तो वो सामान्य अवलोकन की बात थी। तो ये दर्शन गुण की पूर्णता जब हो जाती है, ध्यान से सुनना, दर्शन गुण की जब पूर्णता हो जाती है तब जीव को केवल दर्शन होता है। सर्वदर्शित्व माने केवल दर्शन। तो ये सर्वदर्शित्व शक्ति की पूर्णता, इसका नाम है ये 9वें नंबर की सर्वदर्शित्व शक्ति। दर्शन दृष्टि शक्ति का पूर्ण स्वरूप, दृष्टि शक्ति की पूर्णता, इसका नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति। अक्सर बेटा समझ में आया? है ना? दृष्टि शक्ति का, दृष्टि शक्ति में हमने क्या देखा था? सामान्य अवलोकन, बराबर, सत्ता मात्र का सामान्य अवलोकन। तो सुधाबेन यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर सर्वदर्शित्व माने सर्व पदार्थों के समूह रूप जो लोकालोक है उनको सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। यानी ये शक्ति पूरे लोकालोक को देख लेती है। दर्शन माने देखना, सामान्य अवलोकन करना। तो पूरे लोकालोक को जितने भी पदार्थ हैं उन सब को सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाली ये आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है। यानी दृष्टि शक्ति का पूर्ण स्वरूप ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। आया किरण बेन, प्रेमलता जी समझ में? हाँ देखो, पहले क्या था मालूम? दृष्टि शक्ति में सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का सामान्य अवलोकन था। और यहाँ क्या अंतर पड़ा? यहाँ लोकालोक को, सर्व पदार्थों के लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करती है ऐसी आत्मदर्शनमयी ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। बराबर?
अब समझो, इसमें ये जीव है, ये अजीव है, ये भवी है, ये अभवी है, ये गुण है, ये गुणी है, ऐसे भेद पाड़े बिना यानी भेद करे बिना अभेद सत्ता मात्र को ग्रहण करती है, इसका नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति। मुझे कौन बताएगा ये सर्वदर्शित्व शक्ति कहाँ प्रकट होती है? केवल ज्ञान होने पर। हाँ, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने पर ये सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट होती है। अरिहंत भगवान को, केवली भगवान को ये सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट होती है और अपने को अभी शक्ति रूप से है, उनको व्यक्त हो गई और अपने अंदर में उसकी शक्ति पड़ी है। बराबर। दृष्टि शक्ति में देखने की जो बात है ना, तो सर्वदर्शी में भेद किए बिना अभेद सत्ता, लोकालोक की अभेद सत्ता को देखने की बात है, यानी सबको देखने की बात है। आया समझ में? अगला बिंदु, ये जो दृष्टि शक्ति है उसमें एक शब्द नोट कराया, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। ये बहुत पॉइंट वजनदार है। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, जो शक्ति आत्मा को देखती है उसको ही सर्वदर्शित्व शक्ति होती है। जो जीव आत्मा को नहीं देखता उसको कभी भी सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट नहीं होती। पंकज भाई, ख्याल में आया आपको? हाँ हाँ, आत्मा को देखेगा तभी होगा। हाँ, आत्मदर्शन वही सर्वदर्शित्व शक्ति, माने आत्मा को देखेगा उसको ही केवल दर्शन होगा, उसको ही सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट होगी। कोई व्यक्ति ये कहे हम तो लोकालोक को देख लेंगे और हमको सर्वदर्शित्व शक्ति हो जाएगी, अरे लोकालोक को देख ही नहीं पाओगे। आत्मा को देखने वाले को ही लोकालोक दिखने में आता है, आत्मा को देखे बिना सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट नहीं होती, इसीलिए आत्मदर्शनमयी ये शब्द वजनदार है। ख्याल में आया काश्मीरा बेन? हाँ दीदी आया। हाँ, और दूसरी बात कि आत्मा को देखे बिना तुम लोकालोक को कैसे देख पाओगे भाई? जो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को नहीं देखता, इसीलिए कहा जो एकदम जाने सो सबम जाने। जो एक आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, लेकिन सबको जानने वाला कभी आत्मा को नहीं जान पाता, इसीलिए आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। बराबर। अब दूसरी बात, दूसरा बिंदु, ये आत्मदर्शनमयी दृष्टि सर्वदर्शित्व शक्ति आंख से देखने की बात नहीं है। आंख से देखने की बात नहीं है, देखना भी ज्ञान से होता है। केवल दर्शन सामान्य अवलोकन भी ज्ञान से होता है, यानी दर्शन गुण है उसी से होता है। आंख से देखना नहीं होता, दर्शन से देखना होता है। ये बात समझना। लोग ये कहते हैं हम तो आंख से देखते हैं, अरे आंख से नहीं देखते हो भाई, ये दर्शन गुण पड़ा है। सामान्य सत्ता का अवलोकन दर्शन गुण करता है और विशेष ज्ञान गुण से जानने में आता है। बराबर। तीसरी बात, साधक को यानी निचली भूमिका वाले ज्ञानी को भले अभी दर्शित्व शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट नहीं हुई हो, परंतु उनकी प्रतीति में ये आ गया कि मैं तो वास्तव में सर्वदर्शित्व शक्ति वाला हूँ, यानी सर्वदर्शित्व शक्ति मेरे में पड़ी है, ऐसी प्रतीति उसको आ जाती है। तभी श्रीमद जी ने कहा, कृपाणु देव ने, श्रद्धा पड़े केवल दर्शन थयु छे, श्रद्धा पड़े केवल ज्ञान वर्ते छे। ये शब्द सुना है आपने? सुधा ने आता है ना? हाँ, श्रद्धा बड़े कृपाणु देव में आता है ना? हाँ, श्रद्धा पड़े केवल ज्ञान वर्ते छे, मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों साथ में होते हैं। तो श्रद्धा पड़े केवल दर्शन वर्ते छे माने कि मुझे प्रतीत में आ गया, आज मुझे अनुभव में आज मुझे अनुभव में आया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मैं लोकालोक को जानूंगा और मेरे में लोकालोक जानने में आ जाएंगे। ऐसी श्रद्धा उस जीव को पड़ी है कि मुझे सर्वदर्शित्व शक्ति भी होगी प्रकट और मुझे सर्वज्ञ शक्ति भी प्रकट होगी। ये कब समझ में आया? जब आत्मा का अनुभव हुआ तब। ये कौन से गुण स्थान की बात है काश्मीरा बेन? चौथे दीदी, चौथे गुण स्थान की। हाँ, चौथे गुण स्थान में ये श्रद्धा हो गई
क्या श्रद्धा हो गई कि मैं भगवान आत्मा हूँ और मुझे सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट होगी, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास को चौथे गुण स्थान में आ गया, जिसको कहते हैं सर्वगुणांते सम्यक्त्व। उसको ये प्रतीति आ गई, प्रभु आज भले मैं केवली का लघु नंदन हूँ, आज भले मैं चौथे गुण स्थान में मेरी पर्याय का विराजमान पना है, आगे मैं अरहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा और सिद्धालय में जाऊंगा, ऐसी प्रतीति ये सर्वदर्शित्व शक्ति की आ जाती है। इसीलिए आत्मदर्शन वही सर्वदर्शित्व शक्ति कहा। बराबर आया सभी को समझ में? हाँ जी। ये सर्वदर्शित्व शक्ति लोकालोक को जानने, सत्ता मात्र को ग्रहण करके आत्मदर्शन वही सर्वदर्शित्व शक्ति है, इसके वचन देना। आत्मा को जानने वाला ही सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट कर सकता है, यानी लोकालोक को देख सकता है। आत्मा को देखने वाला ही लोकालोक को देखता है, आत्मा को देखे बिना लोकालोक भी उसे देखने में नहीं आता, ऐसी ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। समय हो चुका है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यही विराम देते हैं और कल का मंगलाचरण अपने क्या नाम से विभुत्व शक्ति तक का अपना हो गया है। इसके आगे से सर्वदर्शित्व शक्ति से लेकर प्रकाश शक्ति तक का मंगलाचरण आप काश्मीरा में कल आपको करना है, करोगे मंगलाचरण? हाँ दीदी करूंगी। दीदी हाँ, कल मंगलाचरण आपको करना है। ये मंगलाचरण जो है वापस सेंड करना है, वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, सुनीता जी मंगलाचरण सेंड कर देना जरा आप। हाँ हाँ हाँ, निजे निधि निजे ने बताई, यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया काय सर्ग कराई। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लयसवसाहुलं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय